श्री विष्णु के 24 अवतारों में श्री कल की सर्वश्रेष्ठ है। यह बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है, प्रायः सभी ऐसा कहते और मानते हैं। भगवान विष्णु के एक महायुग में 24 अवतार होते हैं, जिनमें जैसे श्री राम, कृष्ण, नरसिंह, परशुराम, दत्तात्रेय आदि आदि 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में श्री कल्कि का अवतार सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, माना जाता है। ऐसा लोग इसलिए भी कहते और मानते हैं कि कलयुग में जिस कलिपुरुष का भगवान श्री कल्कि को नाश करना होता है, उसे सर्वश्रेष्ठ राक्षस माना जाता है। उसके जैसा बलवान, उसके जैसा सामर्थ्यवान और कोई दूसरा राक्षस नहीं था। भगवान विष्णु के 24 अवतार का कोई ना कोई अर्थ अर्थात किसी ना किसी समस्या का समाधान आवश्यक होता है, अवश्य होता है। तभी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, कूर्म अवतार हो, हंसावतार हो, चाहे कोई भी अवतार हो। यहाँ तक कि नारद और जो सनक सनंदन आदि का अवतार है, वो भी भगवान किसी न किसी प्रयोजन के सिद्धि के लिए ही लेते हैं। इसी तरह जो कलयुग का अवतार है अर्थात कल्कि का अवतार है, उसके तो तमाम उद्देश्य हैं। जैसे कलि का नाश करना, कलयुग का नाश करना, अधर्म का नाश करना, सबको नियंत्रित करना, असुरों, म्लेच्छ मानवों, बौद्ध जैन मानवों आदि जो देवताओं को भी कष्ट देने लगे थे, जो अतिशय बलशाली थे, जैसे कुथोदरी राक्षसी जो हिमालय पर्वत जैसी विशाल थी, आदि आदि, जिनके कारण संत ऋषि मुनि सब के सब दुखी थे। ब्राह्मण, गौ, देवता सब के सब परेशान थे। उनके रहते सृष्टि चक्र ही बाधित हो चला था। सृष्टि नहीं रह जाती, भगवान का सारा खेल ही बिगड़ जाता। ऐसे में बार बार भगवान विष्णु कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। जैसे श्री हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह पधारे, रावण कुंभकर्ण आदि को मारने के लिए स्वयं भगवान श्री राम पधारे, कंस आदि, शिशुपाल आदि का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। उसी तरह से बौद्ध सम्राट महाराज जिन, उनका प्रधान भाई, सेवक, सेनापति, सेना नायक शुद्धोधन, जिसने तमोगुणी माया का आराधना कर उसे अपने वश में कर लिया था, जो एक दृष्टि से त्रिगुणमयी थी और उसके दल की प्रबल रक्षिका थी। इसी तरह एक से एक भयंकर राक्षस जो उस काल में, उस समय उत्पन्न होंगे या हो चुके हैं, सबका नाश भगवान श्री कल्कि के द्वारा होता है। और सबसे विशेष बात यह है, कलि के नाश के बाद, अधर्म के नाश के बाद धर्म की स्थापना, सतयुग का प्रारंभ, जो मिट चुका प्रेम था उसकी स्थापना, गृहस्थ जीवन की स्थापना, सामाजिक जीवन की स्थापना, मानवता की स्थापना आदि आदि भी प्रमुख कार्य भगवान श्री कल्कि ही करते हैं। अतः इसीलिए इनको निष्कलंक अवतार कहा जाता है। 64 कलाओं के ये ज्ञाता हैं, सारे गुणों को धारण करने वाले हैं। महावीर होते हुए भी पल भर में संपूर्ण त्रैलोकी को अर्थात विश्व ब्रह्मांड को जीत लेने की क्षमता
रखने के बाद भी अपने भक्त शशि ध्वज से युद्ध में जो भल्लाट नगर का था उसमें पराजित हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। यही नहीं, अपने साथ धर्म और सतयुग को भी बंदी करवा देते हैं। ऐसे भगवान जो पल भर में सबको जीत ले, वो भक्ति के कारण, भाव के कारण, विरलता के कारण, अपने भक्त का मान बढ़ाने के कारण अपने भक्त से पराजय स्वीकार कर लेते हैं, हार जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कल्कि। इसीलिए इनको भगवान विष्णु के 24 अवतार में सर्वश्रेष्ठ अवतार कहा और माना जाता है। यह बात ऐसे ही नहीं होती, भगवान की विशेष महिमा, विशेष कारण, विशेष तपा के द्वारा ही ऐसा संभव होता है। अतः भगवान का जो कल्कि अवतार है वो अद्भुत है, निराला है और अंतिम है। कहते हैं कि जो अंतिम बच्चा होता है, अंतिम वस्तु होती है, वो व्यक्ति को बहुत प्रिय होती है। तो ये भगवान का अंतिम अवतार था, अब अंतिम अवतार है, इसलिए भगवान श्री कल्कि को भी बेहद प्रिय है। इस अवतार में उनके विग्रह से साक्षात अमृत झरता था, जिस अमृत ने नकारात्मक किरणों का, नकारात्मक बोध का संसार से अंत कर दिया और सब कुछ मंगलमय कर सतयुग का आरंभ कर दिया। ऐसे भगवान को हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। उनकी शरण होके अपने हित उत्थान की कामना करते हैं और आप सबकी हित कामना करते हुए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।